हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रगति द्विवेदी आपका स्वागत करती हूँ सत्यादि शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। डेली करंट का जो हमारा सेशन चल रहा है उसी पे हमारी डेली बात होती है, चर्चा होती है। अहम मुद्दाओं पे हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। काफ़ी बढ़िया है। लास्ट वीडियो में मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका मोस्टली लोगों ने आंसर दिया है कि केदारनाथ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया है। तो जिसने भी ये आंसर दिया है बहुत अच्छी बात है, आप सबका आंसर क्या है, सही है। और मैं बात करूं कि लास्ट वीडियो में टॉप किसने किया है, 15 में से 14 जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं रामलाल अवासिया जी के। तो रामलाल जी को मेरी तरफ से एक चॉकलेट, ठीक है। अब रामलाल जी सोच रहे होंगे मैडम ऑनलाइन कहाँ से चॉकलेट दोगी, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप इंदौर तो आओगे ना, इंदौर जब भी आपका आना हो तो मुझसे मिलने जरूर आना हो, बताना, ये जरूर बताना कि मैं रामलाल अवासिया हूँ, नहीं पहचान नहीं पाती हूँ मैं। मोस्टली क्या होता है, अब ऑनलाइन में थोड़ी ना दिखता है आपकी कौन हो, ऑफलाइन में फिर भी समझ में आ जाए, इसलिए तो बताना। और ऐसा धोखेबाजी मत करना कि रामलाल की जगह कोई और आ जाए, ठीक है। चलो, तो आपकी जो चॉकलेट है रामलाल जी वो ड्यू रही। अब जो भी टॉपर रहेगा उसके लिए एक चॉकलेट रहेगी और अपनी अपनी चॉकलेट काउंट करते जाना और जब भी इंदौर आओ तो आके ले जाना, ठीक। चलो शुरुआत करते हैं हमारे अब इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसे बसपश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये बसपश्री पुरस्कार जो अभी हाल ही में दिया गया है, ये दिया गया है पुनीत राजकुमार को। ये जो पुनीत राजकुमार हैं इनको ये जो अवार्ड है मरणोपरांत दिया गया है। इनकी लास्ट ईयर मौत हो चुकी है हार्ट अटैक से। तो ये जो पुनीत राजकुमार हैं इनको मरणोपरांत क्या दिया गया है, बसपश्री पुरस्कार। तो ये जो बसपश्री आप सुन रहे हो ये एक भगवान है, कौन से, बसवेश्वर जी, भगवान बसवेश्वर। तो इन्हीं के सिद्धांतों का पालन करके, मीन्स इनके जो भी सिद्धांत हैं उनका पालन करके लोगों को उनके संबंधित क्षेत्रों में समाज की सेवाओं के लिए सम्मानित करता है बसपश्री पुरस्कार, जो अभी किसमें पुनीत राजकुमार को दिया गया है। ये चित्रदुर्गा बृहन्मुट्ट द्वारा 1997 से प्रस्तुत किया जा रहा है। कब से ये अवार्ड दिया जा रहा है, तो ये दिया जा रहा है 1997 से इस अवार्ड को दिया जा रहा है। पुरस्कार में मिलता क्या है, इसमें मिलता है आपको 5 लाख रुपए नकद, ठीक है, और एक स्मृति चिन्ह। पीटी ऊषा को 2009, मलाला यूसुफजई 2014, पी साईनाथ 2016, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन 2020 ने हाल के दिनों में यह पुरस्कार जीता है। मतलब जो बसपश्री आप सुन रहे हो कि 2021 में किसको मिला, पुनीत को, और ये अभी पिछले दिनों में, पिछले ईयर्स में इन लोगों को भी ये अवार्ड मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हर घर दस्तक अभियान किससे संबंधित है। जो हर घर दस्तक का अभियान है वो किससे संबंध है, तो ये है टीकाकरण। टीकाकरण किसका, कोविड-19 का जो जोर दिया जा रहा है कोविड-19 के टीकाकरण के लिए, तो इसके लिए एक अभियान शुरू किया गया है। क्या नाम है उसका, हर घर दस्तक। तो ये क्या है कि मोस्टली क्या हुआ है कि दूसरी डोज लोगों को नहीं मिल पाई है प्रॉपर वे में, तो उसी के बेस पे इसको शुरू किया गया है हर घर दस्तक अभियान को। तो आपको ये याद रखना है कि टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी QAS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, QAS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, तो ये किया है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है, इसने इसमें QAS में क्या किया है, टॉप किया है। कहाँ की ही, सिंगापुर की। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को मनाने के लिए 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण किया गया है। अभी हाल ही में एक सिक्का जारी किया गया है जिसमें महात्मा गांधी के, उनकी याद में, उनके सम्मान को बनाए रखने के लिए जारी किया गया है 5 पाउंड का सिक्का। तो अब एक हिंट यहाँ से ये मिली, पाउंड, ठीक है। तो पाउंड कहाँ चलता है, तो ये चलता है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ने 5 पाउंड का सिक्का जारी किया है जो महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को समर्पित है। अब अगर मैं बात करूं कि ये सिक्का दिखता कैसा है, ये आपको सामने दिख रहा है, ये है वो सिक्का। यूके के चांसलर ऋषि सुनक के सिक्के के लिए अंतिम डिजाइन को चुना, मतलब
ऋषि सुनक ने ये डिजाइन किया है। ये जो सिक्का आप सुन रहे हैं जो जारी कर दिया गया है, सिक्के में गांधी के सबसे प्रसिद्ध उद्धरणों में से एक मेरा जीवन मेरा संदेश, इनका ये लिखा हुआ है। क्या उद्धरण है गांधी जी का? कौन सा? मेरा जीवन मेरा संदेश। तो के साथ भारत के राष्ट्रीय फूल कमल की भी एक छवि है। इस कॉइन में आपको क्या मिलेगी? राष्ट्रीय जो हमारा फूल है कमल, उसकी भी छवि देखने को मिलेगी, जो कहाँ हुआ है? यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? अभी हाल ही में रोलेक्स पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता गया है, तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने अभी हाल ही में क्या जीता है? रोलेक्स पेरिस मास्टर्स का अवार्ड जीता है। अब बात करें हम यहाँ पे नोवाक जोकोविच की, नाम तो काफी अच्छे से सुना होगा आप लोगों ने। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन है? ये नोवाक जोकोविच टेनिस खिलाड़ी हैं, दुनिया के नंबर 1 पे चलने वाले, ने अपने करियर का 37वां एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतकर राफेल नडाल 36 को पीछे छोड़ दिया है। राफेल नडाल को भी इन्होंने, नोवाक जोकोविच ने पीछे छोड़ दिया है इस अवार्ड को जीतकर। नोवाक जोकोविच ने पेरिस मास्टर्स के फाइनल मुकाबले में रूस के दानिल मेदवेदेव को 4-6, 6-3 और 6-3 से पराजित किया है। किसको पराजित किया है? रूस के दानिल मेदवेदेव को इस प्रतियोगिता में इन्होंने, नोवाक जोकोविच ने पराजित किया है। जोकोविच की यह इस सत्र के 54 मुकाबलों में 48वीं जीत है। समझ रहे हो आप? 48वीं जीत है, मतलब 54 इन्होंने मैचेस खेले हैं, उसमें से 48 को इन्होंने क्या किया है? जीता है, तभी तो टॉप में चल रहे हैं। और ये संस्करण अगर पूछूं प्रतिस्पर्धा का कौन सा था, तो वो था 49। नेक्स्ट बार्कलेज बैंक। बार्कलेज बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं? बार्कलेज बैंक के अभी हाल ही में नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं, तो ये कौन बने हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? CS वेंकट कृष्णन। अभी हाल ही में बार्कलेज के क्या बने हैं? नए सीईओ बने हैं। अब यहाँ बात किसकी हो रही है? बार्कलेज बैंक की, तो हम भी किसकी करेंगे? बार्कलेज की। इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। कब हुई थी? 1960 में बार्कलेज बैंक की स्थापना हुई थी। सॉरी 1960 नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने, 1690, ठीक है, 1690 में, मतलब काफी पहले नहीं हो गई? हाँ। चलो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बार्कलेज बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं? तो बार्कलेज बैंक के जो नए सीईओ बने हैं वो बने हैं CS वेंकट कृष्णन। कौन बने हैं? CS वेंकट कृष्णन। ये भारतीय मूल के CS वेंकट कृष्णन बार्कलेज बैंक के ग्लोबल सीईओ बने हैं। बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है। ये बार्कलेज बैंक क्या है? तो एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है। कौन? बार्कलेज बैंक। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। कहाँ है? लंदन में। और लंदन कहाँ है भाई? पता होगा आप लोगों को, ब्रिटेन में। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव, पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का जो शुभारंभ है, उद्घाटन है, वो कहाँ किया गया है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भाई जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो कौन सा है? मुंबई, महाराष्ट्र। तो इसका जो उद्घाटन हुआ है वो कहाँ हुआ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। मतलब अब तो सब कुछ खुला होगा, है ना? हाँ वही है। तो थिएटर का जो उद्घाटन हुआ है वो कहाँ हुआ है? मुंबई में। भारत में पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन मुंबई, महाराष्ट्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में किया गया है। किसमें? रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में इसका उद्घाटन किया गया है। ड्राइव इन थिएटर में लगभग 290 कारों को पार्क करने की क्षमता होगी। ठीक है, अब इतनी तो कोई इतनी कार पार्किंग थोड़ी ना पूछेंगे आपसे, बस वो तो बता दिया मैंने कि चलो। अब यहाँ बात हो रही है पहले की, तो हम भी किसकी करेंगे? पहले की, कि देश में अपने इंडिया में क्या क्या पहला हुआ है। तो भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप इंडिगो, कौन सी? इंडिगो को किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग, तो ये याद होगा, दिल्ली से चंडीगढ़ राजमार्ग।
कौन सा है? दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। भारत के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है स्मोक टावर? नई दिल्ली। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर निया बोल्ट, तो ये विकसित किसने किया है? आईआईटी मद्रास। किसने? आईआईटी मद्रास। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्या है? भारत के पहले हैं, इसलिए आपको याद रखना भी जरूरी है। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर, तो ये कहाँ हुआ है? लेह लद्दाख। वो चलता फिरता है, ये उड़ता फिरता है, ठीक है। लेह लद्दाख में चलता फिरता और मुंबई में उड़ता फिरता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हैं संकल्प गुप्ता। संकल्प गुप्ता की अगर उम्र की बात करूं तो ये केवल 18 साल के हैं और ये क्या बने हैं? 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज के। कौन? संकल्प गुप्ता। चलिए कितना टैलेंट है इनमें, है ना। अब ग्रैंड मास्टर को लेके बात हो रही है तो टॉप 5 जो हमारे ग्रैंड मास्टर है वो भी देख लो। 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आकाश, जो कहां से हैं? तमिलनाडु। 67वें तो वो बने हैं लियोना मेंडोका। 68वें कौन है? अर्जुन कल्याण, तमिलनाडु से। 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा और 70वें कौन बने हैं? आर राजा ऋत्विक। और 71वें मैंने अभी आपको बताए, कौन? संकल्प गुप्ता। तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विदेशी मुद्रा भंडार में भारत किस स्थान पर रहा है? विदेशी मुद्रा भंडार, तो इसमें जो अपना भारत है वो रहा है चौथे स्थान पे। कौन से नंबर पे रहा है? चौथे। और टॉप किसने किया है? तो टॉप किया है चीन यानी चाइना ने। और जो इंडिया रहा है वो कितने पे रहा है? चौथे पे। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सारा टेलर पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट की पहली महिला कोच बनी है। ये किस देश से हैं? कौन? सारा टेलर। तो ये पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट की पहली महिला कोच बनी है, पहली, है ना, पुरुष टीम की। तो ये कहाँ किस देश से रिलेटेड है? तो ये है किससे? इंग्लैंड की है सारा टेलर, जो अभी हाल ही में पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट की क्या बनी है? कोच बनी है। देख रहे हो आप लोग जरा जरा सी उम्र में कमाल कर रहे हैं भाई, कोच बनने लायक कोच बन गई है ये, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज, तो ये बने हैं कौन? राशिद खान। अब अगर मैं बात करूं राशिद खान की कि भाई इन्होंने कितने क्या किए हैं, तो ये अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान, कहां से हैं? अफगानिस्तान के लेग स्पिनर हैं राशिद खान ने दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी टीम के महत्वपूर्ण सुपर 12 मुकाबले के दौरान 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। कौन? राशिद खान। T20 में 400 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र, डिफरेंस है क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन बने हैं? अफगानिस्तान के राशिद खान। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन है, WTT कंडक्टर टेबल टेनिस टूर्नामेंट, WTT कंडक्टर टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? ये दो लोगों की फोटो आपको सामने भी दिख रही है, अगर आप पहचान पाओ तो बहुत अच्छी बात है। मैंने फोटो इसलिए लगवा दी कि शायद थोड़ी बहुत हिंट मिल जाए, अगर न्यूज़ पेपर देखते होगे, न्यूज़ सुनते होगे। तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। और क्या करना है? अच्छे से पढ़ते रहना है, पेशेंस के साथ, घबराना नहीं है बस। बाकी मैं सलाह तो देती रहती हूँ आप लोगों को। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।